कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों को हिंदी पठन पाठन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लेखक शिव पूजन सहाय द्वारा रचित गद्य पाठ माता का अंचल पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक शिव पूजन सहाय जी ने माँ के स्नेह, बच्चे के प्रति लाड़ प्यार को बहुत ही सुंदर दृश्य बिंब के माध्यम से हमें माँ के असीम प्रेम को प्रदर्शित किया है। माता का अंचल पाठ शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इससे ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपढ़ गंवार निरक्षर हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकें। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथाशिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथा का दृष्टिबिंदु है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव के सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। चलते हैं पाठ वाचन की ओर। माता का आंचल शिव पूजन सहाय। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे की तंग। यह एक कहावत है कि जहाँ पर लड़कों का साथ होता है वहाँ पर बाजे और मृदंग, एक वाद्य यंत्र ही होता है मृदंग, वो बजते हैं। यानी कि बच्चे खूब उत्साहित होकर ढोल नगाड़ों की तरह उछलते कूदते हैं। जहाँ बुढ़ों का संग और जहाँ बूढ़े व्यक्तियों का साथ होता है वहाँ पर बहुत ही खर्चे की तंगी होती है, क्योंकि वे बहुत अनुभव वाले व्यक्ति होते हैं और सोच समझ कर पैसा खर्च करते हैं। यह सब आप लोग जानते हैं। आप लोग अपने दादा दादी के साथ घूमते हैं, जाते हैं, तो आप यह बात अच्छी भांति समझ सकते हैं। और जब अपने दोस्तों के साथ आप खेलते हैं इस प्रकार से खेलते हैं, यही बात यहाँ पर दी गई है। चलते हैं लेखक के साथ माता के आंचल पाठ को। हमारे पिता तड़के एकदम सुबह उठकर निमट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, काफ़ी नज़दीक रहते थे। आप लोग भी रहते होंगे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वो अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। बच्चे की आदत होती है कि जैसा पिताजी करते हैं तो वैसा ही वही भी उनसे कहते हैं कि हमें भी करो। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांट कर वो हमारे चौड़े लिलार माने मस्तक में त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड शंकर भगवान को लगाए जाने वाला, त्रिशूल की तरह लगाए जाने वाला एक तिलक कहते हैं। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी। भभूति आपने देखा होगा, धूप बत्ती का जो राख होती है उसको हम लोग भभूत कहते हैं। सिर में लंबी लंबी जटाएँ थीं। भभूत रमाने से हम खासे बम्बोला बन जाते थे। जैसे शंकर भगवान की लंबी लंबी जटाएँ होती हैं, उसी तरह हम भी उन्हीं की तरह बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते।
आपने देखा होगा कि प्रत्येक पिताजी हमें कोई ना कोई संबोधन से बड़े प्यार से क्या करते हैं, बुलाया करते हैं। उसी प्रकार से उनके पिताजी भी उन्हें भोला का नाथ कहकर पुकारा करते हैं। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। यह भी शिव जी का ही एक नाम है। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया कहा करते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। आपने देखा होगा बच्चे को समझ में तो आता नहीं कि रामायण क्या होती है, तो वह भी उनके साथ बैठ करके अपना मनोरंजन करते रहते हैं या अपना ध्यान इधर उधर भटका करके अपने समय को व्यतीत करते हैं। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही एक छोटी डायरी जिसे कहते हैं, जिसमें राम नाम ही केवल लिखा जाए। 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। जितने भी आपने देखा होगा जो लोग धार्मिक पूजा करते हैं उनकी पोथियाँ होती हैं, वहाँ पर एक पतली पतली किताबें होती हैं जिसमें से वो आरती संग्रह या अन्य जो है धार्मिक विचार, धार्मिक सामग्री को पढ़ते हैं। एक उसी प्रकार से वह भी एक कपड़े में उन्हें बांध कर रख देते थे। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। आपने देखा होगा सुबह को कई लोग जो है ईश्वर का नाम लेते हैं, कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे उनका पुण्य अर्जित हो सके। वह भी इस प्रकार से गोलियां बनाते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। आपने देखा होगा कि छोटी छोटी जब डालियाँ होती हैं उन पर बिठा करके हमें माता पिता झूला झुलाते हैं। घर के अंदर भी आप लोगों ने झूला झूले होंगे, पिताजी ने झुलाया होगा, आपने जो है झूला। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। आपने देखा होगा कि कभी कभी माता पिता भी आपसे क्या करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं और जानबूझकर आपसे हार जाते हैं ताकि आपको उससे कहते हैं अरे आपने तो हमें मार दिया, आपका उत्साहवर्धन करने के लिए। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। उतान पेट के बल लेट जाना। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की शरारतें बहुत अच्छी होती है। छोटे छोटे बच्चे जो है बाल नोचते हैं, मूछें उखेड़ते हैं तो कोई भी कुछ नहीं कहता, जबकि अगर कोई ऐसा बड़ा कोई कह दे तो उसकी क्या है सहमत आ जाए। हमारे हाथों को छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। आपने देखा होगा कि बच्चों को क्या है चूमना, प्यार करना प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा लगता है। बच्चों से बार बार लोग क्या करते हैं चुम्मा या पुचकारने के लिए कहते हैं और बच्चे बड़े चाव से जो है अपना गाल और दूसरे का गाल चूमते हैं, स्नेह करते हैं। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब हम दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वो बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। आपने देखा होगा कि बच्चों को प्यार करते करते हम लोग क्या है दाढ़ी मूछें भी उनको चुभा देते हैं कभी कभी, और वो नाराज़ हो जाते हैं। फिर वो नाराज़गी से क्या करते हैं बाल नोच लेते हैं। हमको बुरा भी लगता है लेकिन हम क्या है अपनी शरारत के कारण उसको सहन करते। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना
खाने बैठते थे। आपने देखा होगा कि रसोई में एक चौका होता था लकड़ी का, उस पर पहले लोग खाया करते थे। तो कह रहे हैं हम भी अपने पिताजी के साथ खाते थे, आप लोग भी खाते होंगे। वो हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते हैं। गोरस माने गाय का रस, दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया। बच्चा जो है फूल एक जो है धातु होती है उस पर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अफर माने पेट भर जाता है, मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। माँ कहती और खिलाओ उसको। वो बाबूजी से कहने लगती हैं आप तो 4 और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वो थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि अब हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुँह कौर खिलाना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि माँ का एक विशेषता होती है कि बच्चा कितना ही खा ले तो उसको लगता है कि मेरे बच्चे ने बहुत कम खाया है, वो ज़्यादा खाना खिलाती है उसको। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। और उनका कहना था कि जब तुम बड़े कौर खाओगे तब जो है इस दुनिया में तुम्हारा ठिकाना होगा, यानी कि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी आप इस दुनिया में हर चीज़ का आनंद ले पाएंगे। देखिए मैं खिलाती हूँ और वे खुद खिलाने लग जाती थी। मर्द वे क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाया जाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। और कहती थी कि मर्द लोग क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और होता भी यही है कि माँ जब खिलाती है तभी पेट बच्चे का भरता है। यह कहकर वो थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। आपने देखा होगा बच्चों को माता पिता खिलाते हैं ना, जल्दी खा जाए, कौर है नहीं तो ये चिड़िया उड़ जाएगी, और बच्चे चिड़िया उड़ने के उससे अपने आप फटाफट खा लेते हैं। तो ऐसा ही वो भी किया करती, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था, अर्थात हम फटाफट उन कौर को खा जाते थे ताकि वो पक्षी उड़ ना पाए। माँ की ये तरकीब थी कि वो हमें कहती थी कि नहीं खाओगे उड़ जाएगा। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। और जब खाना खा लेते थे तो हम उनसे कहते तुम राजा हैं, जाओ जाओ और खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। आपने देखा होगा छोटा बच्चा नंग धड़ंग बिना कपड़ों के ही वो खेलने के लिए चले जाता है। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी वो एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। कड़वा तेल माने सरसों का तेल। और कभी कभी आपने देखा होगा प्रत्येक दिन मैया माँ हमें पकड़ती है, लंबे बाल होते हैं, बालों को संवारती है, तेल डालती है। जब हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वो हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। बाबूजी कहते थे कि मत करो इनको परेशान, लेकिन माँ नहीं मानती थी। वो हमको तेल से सराबोर बोत कर सराबोर उपट कर ही छोड़ती थी। जब तक वो हमें भली भांति बाल नहीं काटती थी, तेल नहीं लगाती थी, छोड़ती नहीं थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। आपने देखा होगा कि माँ इस प्रकार सजाती है बच्चे को। एक तिलक काला टीका भी लगा देती है कि ना नज़र ना लगे बच्चे को। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसक से सिसकते बाहर आते थे, और हम क्या थे, रोते हुए बाहर आ जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जो होने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। अर्थात जैसे ही हम बाहर आते थे हमारा इंतज़ार करते हुए बच्चे हमको मिल जाते थे, उनके झुंड। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल जाते थे। हमको क्या करते थे, जैसे ही उन बच्चों को देखते थे रोना भूल जाते थे खेलने की धुन में। दूसरा कारण यह भी था, हमको वो भी लगता था कि हमारे बच्चे मजाक बनाएंगे। बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और हम अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे, और सीधे पिताजी की गोद से उतरकर उन अपने साथ के बच्चों के साथ मिलकर तमाशे करने लग जाते, खेल खेलने लगते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक खेला करते थे। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था, यानी कि हम नाटक खेलते थे। आपने भी देखा होगा बच्चों को, जो बच्चे जिस संबंधित नाटक को देखते हैं वो उसी प्रकार से नाटक खेलते हैं। यदि हमारे छोटे बच्चे जिनके पिताजी डॉक्टर हैं तो आपने देखा होगा वो बच्चे डॉक्टर का खेल खेलते हैं। जिनके पिताजी दुकानदार हैं तो छोटी मोटी दुकानें बना लेते हैं, तो इसी प्रकार से वो भी खेला करते थे। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे
उसी वह हमारा रंगमंच बनता। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदोला, चंदोआ माने होता है चांदनी, आपने देखा होगा प्रत्येक बारात में जो है ऊपर से एक चांदनी लगी होती है, हम भी उसी प्रकार से तानते थे। मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, उसमें चिलम के खोंचों पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, मिट्टी के लड्डू बन रखे थे। पत्तों की पूरी बनाई जाती थी, कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनाई जाती थी, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे बनाते थे, आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। मिठाई की दुकान में आपने देखा बच्चे खेला करते थे। आजकल तो प्रायः ऐसे खेल नहीं खेले जाते हैं, लेकिन पहले हम लोगों के समय में खेलते थे। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। हम ही लोग खरीदार होते थे और हम ही लोग दुकानदार होते थे। बच्चों को आपने देखा होगा वही खरीदते हैं, वही दुकानदार बन जाते हैं। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे, हमसे जो है पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। आपने देखा होगा बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में खेल बदलते रहते हैं। उसी प्रकार से हम क्या करते थे, मिट्टी के घर बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, और जो मेड़ होती थी उसको दीवार बना देते थे, तिनकों का छप्पर बना देते थे। दातून के खंभे, जो दातून मजबूत लकड़ी होती थी उसके खंभे, दियसलाई की पेटियों के किवाड़, और जो दियसलाई की जो पेटियां होती थी, डब्बे होते थे, उनके हम किवाड़ बनाते थे। घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। और कलछी क्या करते हैं, खाना परोसते हैं, उससे खाना बनाते हैं। तो आचमनी करने की, जो बाबूजी की पूजा करने की जो चम्मच होती थी, कलछी, हम उसको बना देते थे। हम ही लोग जोनार करते, जोनार माने भोजन करते, और हम ही लोगों की जोनार बैठती थी। जोनार भोज जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। खाने के लिए बाबूजी भी बैठ जाते थे। उनको बैठते देखकर हम लोग हंसते और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोट-पोट जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। आपने देखा होगा पिताजी भी बच्चों पर निगरानी रखते हैं, तो किस प्रकार से खेल खेलने और मजाक करते हुए उनके खेल में शामिल होते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। बच्चों का आपने देखा होगा, बच्चों की एक आदत होती है, जो जिस समय का सीजन चल रहा होता है उसी प्रकार के वो भी खेल खेलते हैं। अगर बारिश का मौसम है तो छाता लेकर नाचते हैं, कूदते हैं। विवाह का सीजन होता है तो लोग बारात का खेल खेलते हैं। रामलीला का समय होता है तो लोग रामलीला खेलते हैं। इस प्रकार से समय अनुकूल वो भी क्या है, खेल खेला करते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। कनस्तर क्या क्या बजाते थे, तबला बजाते थे, अमोले को घिसकर। अमोला जो है गुठली, आम की गुठली से पहले सीटी, उसको घिस करके एक सीटी जैसी आवाज़ बनती थी, तो उसी का हम लोग क्या बनाते थे, शहनाई बजाई जाती थी। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती दुल्हन लाने के लिए। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और क्या करते थे, समधी बनते थे, लेकिन वो लोग घोड़े पर चढ़ते थे, लेकिन हम बकरे पर चढ़ जाते थे। चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगते थे। एक ही चबूतरे से बारात इस घर से उस घर जाया करती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। बच्चे देखते हैं उसी प्रकार से वो भी करते थे। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। वहाँ बारात जाती थी, फिर वापस हो जाती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुंह निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। यानी कि हम उसमें एक पर्दा लगाया करते थे, जो चूहेदानी थी कि दुल्हन आ गई, और जैसे ही बाबूजी देखते थे हमको शर्म लगती थी और हम भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। फिर हम सब लोग इकट्ठे होते ही राय जमते कि खेती की जाए, और फिर हमारा विचार बनता कि चलो खेती करते हैं। बस चबूतरे के एक छोर पर घेरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाता। ऊंच की बटी हुई पतली रस्सी में
चुक्कड़ बांध गरारी चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोड़ खींचने लग जाते। आप जानते हैं कि जब खेती की जाती है तो पानी भी चाहिए, बैल भी चाहिए। तो उसी प्रकार से पहले हम लोग क्या करते थे, एक कुआं बनाते थे, कुएं में रहट, ताकि पानी हमारा खेतों में जा सके। इस प्रकार से चबूतरा खेत बनता, जो चबूतरा था उसको खेत बना देते। कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा, ठेंगा माने अंगूठा, उससे हल बनाते थे, क्योंकि तिरछा होता है हल, वैसे ही अंगूठे को अगर आप खड़ा करते हैं तो वो हलनुमा बन जाता है। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट देते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में भई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। इस प्रकार से हम गीत गाते हुए मस्ती के साथ फसल उगाया करते थे। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। पहले इसी प्रकार से पैरों से खूंद कर फसल को क्या किया जाता, माड़ा जाता था। कसूरे का सूप बनाकर, कसूरे दिया गया मिट्टी का बना एक कटोरा, उस पर जो है सूप बनाकर ओसाते, उबालना, और मिट्टी को दिए की तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। और पिताजी हमारे क्या करते थे, मजाक पूछते थे हमसे, खेती कैसी रही। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। आपने देखा होगा बच्चे किस प्रकार से खेल खेलते हैं। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही राहगीर, राह में इधर उधर आने जाने वाले लोग भी हमारे खेलों को देखकर कुछ देर रुकते थे, देखते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाई दादरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख लेते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। हम लोग क्या करते थे, जब कोई पालकी जा रही थी, कोई दूल्हा बहू बारात जाती थी, तो हम वो जोर से चिल्लाते थे और हम कहते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। हम अरहर में अरहर और डोला के कन्या हमार मेरी। हम कहते थे कि जो डोली में बैठी हुई जो कन्या है वो हमारी क्या है, मेरी माने हमारी बहू या पत्नी है। और ऐसा कहने पर आपने देखा होगा कि आदमी को क्या है, गुस्सा तो आता ही है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। ये बूढ़ा व्यक्ति था, उसको बहुत बात हमारी बुरी लगी, उसको गुस्सा आया, उसने हमें बहुत दूर तक खदेड़ा था। उस खसूट खब्बीज की सूरत आज तक हमें याद है। और बच्चे क्या है, जो उनको परेशान करता है उसे भी वो हमेशा याद रखते हैं। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। आपने देखा होगा पहले खूब आम के बगीचे हुआ करते थे, तो आंधी आती थी, उसके बाद आम गिरते थे, आम लाते थे ढूंढ के, और जो घुले घुले माने अच्छे पके हुए गोपी मीठे आम हम खूब चापते थे। एक दिन की बात, आंधी आई और पट पड़ गई, वो लंबे समय तक रहना। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, 1 पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। कुछ कहावतें, कुछ पंक्तियाँ पहले समय में कही जाती थी, फसल बोते समय, वर्षा आते समय। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई। अठई माने होता है किन, कहते हैं किन, छोटी छोटी किनी होती है, किलनी चिपक जाती है। वैसे हम भी जो है पेड़ों से चिपक गए, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई, मतलब ज़्यादा देर तक चली नहीं और रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। आपने देखा होगा कुछ बड़े बच्चे बहुत शैतान होते हैं,
संयोग की बात बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सोचता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, वो चिढ़ाने लगा उनको, मूसन तिवारी को, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। उन्होंने कहा बेईमान बूढ़ा है ये और करेले का क्या है, साग मांगता है। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। आपने देखा होगा प्राय बच्चा एक जो बोलता है वही सारे बच्चे बोल लेते। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, हमारे पीछे खूब भागे। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, तेज भागे। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। आपने देखा होगा पाठशाला के टीचर ने, अगर शिक्षक ने यदि किसी भी बच्चों से कहा उसको पकड़ के लाओ तो बड़े बच्चे खुशी खुशी जाते हैं और उसको पकड़ करके लाते हैं कि हमसे गुरुजी ने कहा है। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। जैसे ही घर पहुँचे तो गुरुजी ने जो बच्चे भेजे थे वो हमको पकड़ा। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली और आप भली भांति जानते हैं कि गुरुजी किस प्रकार से खबर लेते हैं। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम तो लारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। अर्थात पिताजी ने गुरुजी से विनती, चिरौरी माने विनती की कि हमें इनको घर ले जाना है। रास्ते में फिर हमारी साथी लड़कों का झुंड मिला, वे ज़ोर से नाचते और गाते थे। जैसे हम गए फिर हमारे साथी लड़कों का हमको झुंड मिल गया, वे ज़ोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। इस प्रकार से हम कहते। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर लापने, जैसा वो गा रहे थे हम भी गाने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े, मक्के के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। आपने देखा चिड़िया उड़ जाती हैं। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। ये पुरानी पंक्तियां हैं लोगों की। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़ियों की जान जाती है और लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। हम देखा होगा लड़के हो गए और बंदर हो गए, पराई पीर को नहीं समझते। दुख। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे और हमने देखा कि एक टीले पर हम गए और कुछ चूहों के बिल थे, उसमें पानी उलीचने लगे कि चूहे बाहर निकले। हम देखा कि बच्चे कुछ न कुछ उपद्रव करते रहते हैं। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए, मेड़ ऊपर होती। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकला। और हुआ क्या, हमने सोचा चूहा निकलेगा, लेकिन चूहे और सांप में क्या अंतर होता है यह लोग आप भली भांति जानते हैं। यदि चूहा आपके पास से गुजरे तो क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी, और सांप अगर आपके पास रुके तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, उल्टा गिरा, कोई अंटा चिट पता ही नहीं किधर गिरा। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। आपने देखा होगा कि सांप को देखते ही लोग कैसे बेतहाशा भागते हैं। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। कांटे चुभ गए हमारे भागते भागते पाँव में। इस चित्र को देखिए कि इस प्रकार से बच्चे खेल कूद रहे हैं चिड़ियों के साथ, कितने मस्त हो करके। इसी प्रकार से हम लोग भी बचपन में खेला करते थे, आप लोग भी खेलते हैं। तो यही है बचपन। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के उसारे बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण लिए। आपने देखा होगा बच्चा सीधे जब ज़्यादा विकट परिस्थिति होती है तो माँ के पास ही जाता है।
मैया चावल अमनिया साफ कर रही थी, अमनिया माने साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। आपने देखा होगा जब बच्चे को कोई परेशानी में देखती है तो माँ एकदम से हर काम छोड़ देती है। बच्चे अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी और पूछने लगी क्या हुआ। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई कि इस बच्चे को हुआ क्या, क्यों छटपटा रहा है। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। हल्दी पीसी और हमारे जो घाव हुए थे उन पर थोप दी गई। घर में कोहराम मच गया कि आखिर हुआ क्या, बच्चे कहाँ से चोट खा करके आ रहे हैं। हम केवल धीमे सुर से सां कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। हमारे मुंह से केवल इतनी ही आवाज़ निकलती थी। आपने देखा होगा बच्चा ज़्यादा भयभीत होता है तो पूरी आवाज़ नहीं निकल पाती, हल्का कुछ कहता है फिर रोता है। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। और माँ भी रोती है कि क्या हो गया मेरे लाल को। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोए की छाया न छोड़ी। यानी कि हम पिताजी के बार बार कहने के आग्रह पर भी उनके पास नहीं गए, हमें माता के आंचल में ही जाकर छिप गए। तो आपने देखा होगा कि बच्चा जो है माँ के आंचल में ही छिपता है, उसे वहाँ पर ही क्या है बहुत सुकून मिलता है और निर्भयता मिलती है। तो यह था इस पाठ का वाचन। आशा करता हूँ कि आप इस पाठ को समझ गए होंगे और अपने बचपन की यादों से इस पाठ को आत्मसात करते हुए माता के प्रेम को भली भांति समझ और अपने जीवन में एक सुखद पल के रूप में हमेशा याद रख सकेंगे। इसी आशा से एक बार पुनः आपका